कल मैंने आपको सक्सेशन में हाइड्रोसीरी बताया था, अर्थात वाटर बॉडी के स्थान पर धीरे धीरे फॉरेस्ट कम्युनिटी कैसे विकसित हुई। ठीक है, आज मैं दूसरे सक्सेशन की बात करता हूँ, जीरो सीरी। जीरो सीरी मीन्स होता है कि जीरिक कंडीशन, अर्थात पानी की कमी, अत्यधिक कमी के स्थान वाले जो प्लांट कम्युनिटी है उसके स्थान पर कुछ समय पश्चात क्रमिक विकास के द्वारा फॉरेस्ट कम्युनिटी विकसित हो जाए। मान लीजिए नेकेड रॉक है, नेकेड रॉक का अर्थ है पहाड़ी वाला स्थान है, केवल पत्थर ही पत्थर है उस पर्वत में। ठीक है, तो अपन ने कहा उसे नेकेड रॉक, तो वो पियोनियर स्टेज होगी और वहाँ पर सामान्यतः लाइकेन नामक पौधे पाए जाते हैं। उन पथरीली बड़ी बड़ी चट्टानों में कौन से लाइकेन पाए जाते हैं? क्रस्टोज लाइकेन। कौन से लाइकेन? क्रस्टोज लाइकेन। लाइकेन के विषय में जानते हैं, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसे कहते हैं लाइकेन, जो किसको सहजीवता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस पत्थर वाले स्थान में धीरे धीरे वो पत्थर वाली पहाड़ियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाए और उसके स्थान पर 100 साल बाद आपको घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे, तो ऐसे स्थान, ऐसे सक्सेशन को अपन क्या कहेंगे? जीरो सीरी। क्लियर है ना? तो आप देखें कि इसमें जो स्टेज है टोटल कितने हैं? पहला क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, दूसरा फॉलियोज लाइकेन स्टेज, थर्ड है मॉस स्टेज, फोर्थ है हर्बेसिस स्टेज, फिफ्थ है श्रब स्टेज और लास्ट में क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट स्टेज। तो पहले की बात करूं, क्रस्टोज लाइकेन। मान लीजिए कोई नेकेड चट्टान है, ठीक है, क्लियर ना? उस नेकेड चट्टान में धूल, जो हवा के द्वारा जो धूल आई वो इकट्ठा हुई, पानी की बूंदें पड़ी उसमें बरसात के द्वारा और थोड़ी बहुत उसमें मिट्टी बन गई, और उस मिट्टी वाला जो चट्टान में थोड़ी बहुत मिट्टी बन गई, उस पर जो सबसे पहले पौधे उगे उसे कहेंगे क्रस्टोज लाइकेन। क्या कहेंगे? क्रस्टोज लाइकेन। और एक बात याद रखें आप कि उस क्रस्टोज लाइकेन की जो वृद्धि है बहुत धीमी होती है, ठीक है, तथा उसमें जो पानी की सहन करने की क्षमता भी अधिक होगी, क्योंकि उसमें पानी लगभग ना मिलना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो उस अवस्था में कौन कौन से मुख्यतः क्रस्टोज लाइकेन, राइजोकार्पन और लेवेनोडा नामक क्रस्टोज लाइकेन उस नेकेड रॉक में विकसित हो गए। क्लियर? अब क्या हुआ? दूसरा जो है फॉलियोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन के जो पौधे हैं राइजोकार्पन, लेवेनोडा, ये धीरे धीरे इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो ह्यूमस इनसे बना, बायोमास बना इन पौधों का, और साथ ही साथ जो 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 रॉक थी वो रॉक का भी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लगा, अपघटन होने लगा। ठीक है, रॉक का क्षय होने लगा, और इनके मृत्यु के पश्चात और रॉक के क्षय होने के पश्चात वहाँ पर उस रॉक की जो मोटाई थी, थिकनेस थी, वो कम होने लगी, और साथ में उसमें ह्यूमस की मात्रा भी अत्यधिक मात्रा में आ गई। और ऐसा हो जाने से कौन से फॉलियोज लाइकेन और क्रस्टोज लाइकेन में एक अंतर है कि क्रस्टोज लाइकेन में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन फॉलियोज लाइकेन के पौधों में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से कि जो फॉलियोज लाइकेन है मुख्यतः डर्मेटोकार्पन, ये फॉलियोज लाइकेन का पौधा है, उसका विकास हुआ। ठीक है, फॉलियोज लाइकेन का जो थैलस है वो चौड़ा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु के पश्चात अत्यधिक मात्रा में ह्यूमस का उत्पादन उस रॉक में होता है। अब देखिए ध्यान से समझें कि तीसरी स्टेज मॉस स्टेज है। मॉस जानते हैं, फ्यूनेरिया को कहते हैं। आपकी जो दीवार है जिसमें प्लास्टर नहीं होता, बरसात के दिनों में मखमली चादर नामक संरचना दिखाई देती है, वह मॉस है या फ्यूनेरिया है। तो कुल मिला के फॉलियोज लाइकेन की मृत्यु के पश्चात ह्यूमस की मात्रा उस रॉक में अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है, जिससे मॉस नामक पौधे का विकास होता है। मॉस आप जानते हैं ब्रायोफाइटा का पौधा है, जिसमें मुख्यतः फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम नामक पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आप देखते हैं चट्टान में मखमली चादर नामक संरचना बन जाती है। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से कि अब चट्टान बिल्कुल क्षय हो जाता है, चट्टान नामक संरचना खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है,
और उसके क्षय होने के पश्चात अंत में हर्बेशियस पौधे, हर्बेशियस स्टेज आती है, अर्थात वहाँ पर वो जो पहाड़ी थी वो पहाड़ी अब खत्म हो गई, वहाँ पर क्या बन गया, सॉइल। ठीक है, अब सॉइल बन जाने से क्या हुआ, हर्बेशियस पौधे आए जिसमें चकौड़ा, जिंजियम, मालवेस्ट्रम और गाजर घास नामक पौधे विकसित हो गए। ठीक है, और कुल मिला के फिर इसके बाद ये हर्बेशियस स्टेज के पौधे की मृत्यु से ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा और श्रब स्टेज के पौधे अत्यधिक लैंटाना और मेहंदी बेर नामक पौधे विकसित हो गए। और लास्ट में क्या होगा कि जो ट्री स्पीसीज के पौधे आ जाएंगे, तो जो हर्बेशियस और श्रब स्पीसीज के पौधों की को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी डोमिनेंसी बढ़ जाएगी। लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज के पौधे में क्या क्या आ जाएंगे, सागौन भी आ जाएगा। ठीक है, और भी जानते हैं, धवा आ जाएगा, आंवला, तेंदू, ठीक है, साल के पौधे, ये ढेर सारे पौधे विकसित हो जाएंगे और लास्ट में क्लाइमेक्स। तो आपने क्या देखा कि नेकेड रॉक था, पहाड़ियाँ थी, और लगभग 100-200 साल, 400 साल बाद वहाँ पर फॉरेस्ट विकसित हो गया। अर्थात आपने देखा कि यह जीरो श्री नामक सक्सेशन की घटना आपको इस लेक्चर में समझ में आ गई होगी।